बैंड बाजे के साथ शादी में बहुत ज़्यादा धूमधाम था और आरव के फ्रेंड डिफरेंट टाइप्स के सॉन्ग लगवा रहे थे और उस पे नाच भी रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो उस लिरिक्स को गा भी रहे थे। आजकल लगता खुदा ख्वाब ज़्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहज़ादा है, लगता खुदा का। और उतने ही देर में आरव भी तैयार होकर आ ही रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश था इतना अच्छा माहौल देख करके। और इधर कायरा भी सज धज के एकदम तैयार थी और बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिख रही थी। तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। अगर मैं लड़का होती ना तो तेरे से ही अभी शादी कर लेती। चल अब इतना ज्यादा मस्का मत लगा, हाँ रहने दे दी। अरे यार सच बोल रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है, सच में बहुत सुंदर लग रही है तू, बहुत ज्यादा। चारों तरफ धूमधाम का माहौल था और बहुत सारे फटाके भी फोड़े जा रहे थे, लेकिन कायरा को तो अभी आरव को देखने का इंतज़ार था। दोनों साइड के फैमिली मेंबर्स भी आ चुके थे और बारातियों का ध्यान खाने की तरफ जा चुका था। कोई चिकन टिक्का खोज रहा है, कोई बिरयानी खोज रहा है और किसी का ध्यान तो शीर कौरमे से हट ही नहीं रहा है। इन्हीं सब बातों के बीच जयमाला की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। आरव के दोस्त लोग तो बहुत ज़्यादा मजाकिया थे। जब कायरा माला पहना रही होती है तो उनके फ्रेंड उनको ऊपर उठा देते हैं, जिसकी वजह से कायरा गुस्सा होने का नाटक करती है और उसकी फ्रेंड कहती है कि तू चल यहाँ से, और ऐसा दिखाती है कि वो गुस्सा है। फिर जब वो जा रही होती है उतने ही देर में आरव अपने घुटनों पे बैठ जाता है, ऐसा कि उसे प्रपोज कर रहा हो। लेकिन वो जैसे ही मुड़ती है थोड़ी देर के देखने के बाद वो हंसती रहती है और इतना ज़्यादा हंसती है कि ऐसा लगता है देखने में कि वो पागल हो चुकी है। और थोड़ी देर के बाद उसके फेस का कलर चेंज हो जाता है और फिर कायरा आरव पे किसी जानवर के जैसे हमला कर देती है। वो अजीब तरह से हरकतें करने लगती है, कभी उल्टा चलने लगती है, कभी ऊपर उछलने लगती है। ये सब देख उनके सभी फैमिली मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। फिर कायरा पूरी कहानी बताती है कि आखिर क्या सच्चाई है। मेरे कुछ सीनियर मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत रोया करता था। उसमें से एक आरव भी था, किंतु वो प्रिंसिपल का ही बेटा था, इसलिए मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। और एक दिन उन्होंने मुझे नंगा करके नचाया था और जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डरा और सहमा रहने लगा। और फिर एक दिन वो मुझे रुका रहे थे तो मैं वहां से भागा और मेरे भागने की वजह से वो इतना ज्यादा चिढ़ गए कि मेरे पीछे वो लोग भागने लगे और आखिरकार मुझे पकड़ के हॉकी से और बल्लों से इतना मारा कि मैं आखिरकार मर गया और अंत में आरव को मार देता है। शैडो दरवाजा।